हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उसमें अभी जो बातें आ रही है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। हालांकि सबको इंतजार रहता है कि वेतन आयोग जल्दी से जल्दी अपना फैसला दे, और उस बारे में जानने का जो इच्छा होता है वो सबको होता है कि वेतन बढ़े। क्या आपको पता है कि वेतन आयोग का इतिहास क्या रहा है, बेसिक पे क्या होता है? तो चलिए मैं आज बात करूंगा इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले न्यूनतम बेसिक पे को लेकर ये न्यूज़ें अभी चल रही है कि 30,000 लगभग हो सकता है न्यूनतम, मतलब आपका मूल वेतन। तो ये 30,000 पर हालांकि मोहर नहीं लगा है। आप ये सवाल कर सकते हो कि अफवाहें हैं ये, लेकिन हम लोग भी सूचना का जो एक माध्यम होता है, जैसे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, उसी सब से बातें लाते हैं कि इतना हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 7th में अभी जो चल रहा है इसमें 18,000 है, तो 30,000 क्यों नहीं हो सकता भाई? हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन होगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेतन आयोग का इतिहास। तो 80 सालों में कितना बदला बेसिक पे? सबसे पहला जो बेसिक पे आया 1946-47 में, मतलब आजादी के समय ही, तो 55 रुपया मिलता था मूल वेतन। इसके बाद जब दूसरा आया 57 से 59 में, तो 80 रुपया मिलने लगा। मतलब कितना हो गया बढ़ोतरी भाई? लगभग 25 रुपया। अब फिर जब तीसरा आया 72-73 में, तो डायरेक्ट 196 रुपया मिलने लगा। अब जब फोर्थ आया 83-86 में, अनुमान इसी दौर में, मतलब हमारे बाबूजी सबका ज्वाइनिंग हुआ था, तो उन लोगों को मूल वेतन 750 रुपया मिलता होगा, ये बेसिक पे उस समय 83-86 में। फिर अगेन फिफ्थ में 94-97 में, उस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के लिए बहुत परिवर्तन हुआ सत्ता में। अटल बिहारी वाजपेयी भी बने और इंद्र कुमार गुजराल भी बने और एच.डी. देवगौड़ा भी बने। उस समय क्या था? तो 2550 रुपया, 2550 रुपया मिलने लगा। 6 जब आया तो इसमें लेट हुआ, 6 से 8 के बीच में आया, 7,000 बेसिक पे हो गया। इसके बाद 7th जब 14-16 में आया तो 18,000 हो गया, और अभी 16 से लेके 26 चल रहा है, 8 पे नहीं आया। यही बेसिक पे अभी चल रहा है। 8 पे आने का बात चल रहा है, लागू होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, लेकिन इससे भी पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि बेसिक पे क्या होता है। मूल वेतन, मान लीजिए कोई कर्मचारी आप हायर करते हैं, तो बोलते हैं ना कि चलिए 700 रुपया महीना है, 1,000 रुपया महीना है, 20,000 रुपया महीना है, मतलब ये। उसके बाद वो आपका हो गया कि वो मैंने बोल दिया। सपोज एक सिंपल तौर पे समझना है कि वो तो मैंने बोल दिया कि 20,000 रुपया आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ भी कुछ अन्य भत्ते और सुविधाएं होती है। क्या होता है? जैसे डीए, डियरनेस अलाउंस। अब है कि आपका डीए जितना बन रहा है वो मिलेगा साथ में, एचआरए, हाउसिंग अलाउंस और अन्य भत्ते। मतलब बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारे सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें अन्य भत्ते भी होते हैं, टीए, डीए, ट्रैवल अलाउंस, ये सब, मेडिकल, फिटनेस, जितना भी है वो सब मिलके आपका अगर 18,000 है तो आप देखिएगा कि मिल रहा है 35,000, इस टाइप का। ठीक है। बेसिक पे मतलब होता है आपका मूल वेतन। अगर 30,000 रुपया बढ़ गया है, हुआ है, बढ़ जाएगा, तो आपका लगभग 1,00,000-1.5 लाख रुपया आपको ऐसे मिलेगा सैलरी। तो ठीक है, तो ये है 8 पे को लेकर जो न्यूज़ चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।